सपा की रणनीति काम आई, पूर्वांचल में साइकिल दौड़ाई, शून्य से शिखर तक किया सफर। पिछले दो चुनावों की बात करें तो वाराणसी, आजमगढ़ व मिर्जापुर मंडल में सपा को 2014 से 2019 में एक सीटें ही मिली थी। पिछले चुनाव में जीती आजमगढ़ सीट भी उपचुनाव में भाजपा के खाते में था। इस बार रणनीति का ही हिस्सा कह सकते हैं कि सपा ने इंडिया गठबंधन में 12 में से सिर्फ भदोही सीट तृणमूल और वाराणसी कांग्रेस के लिए छोड़ शेष 10 अपने पास रखी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में इंडिया ने प्रदेश भर में अपनी ताकत दिखाई, लेकिन पूर्वांचल की 12 सीटों पर नतीजे सियासी गलियारों की हवा परखने वालों के लिए भी चौंकाने वाले रहे। राजनीति की नब्ज पर नजर रखने वालों के आकलनों को फेल करते हुए समाजवादी पार्टी ने कुछ इस तरह साइकिल दौड़ाई कि अपने खाते में आई 10 में 9 सीटों पर समाजवादी झंडा लहराकर शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लिया। पूर्वांचल के 3 मंडलों में सपा का यह अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जा सकता है। इसमें आजमगढ़ मंडल की भी 4 व वाराणसी मंडल में काशी छोड़ अन्य 4 सीटें तो मिर्जापुर मंडल की रॉबर्ट्सगंज सीट सपा के खाते में आई है। पिछले 2 चुनावों की बात करें तो वाराणसी, आजमगढ़ व मिर्जापुर मंडल में सपा को 2014 व 2019 में एक सीट ही मिली थी। पिछले चुनाव में जीती आजमगढ़ सीट भी उपचुनाव में भाजपा के खाते में जाने से सपा का हाथ खाली था। इस बार रणनीति का ही हिस्सा कह सकते हैं कि सपा ने इस बार इंडिया गठबंधन में 12 में से सिर्फ भदोही सीट तृणमूल और वाराणसी कांग्रेस के लिए छोड़ शेष 10 अपने पास रखी। प्रत्याशी चयन में सर्व समाज पर नजर रखते हुए समीकरणों का ध्यान रखा। MY नजर भी आया तो सिर्फ आजमगढ़ की अपनी सीट पर और दूसरी गाजीपुर में मुख्तार परिवार को लेकर। इसमें बेस वोट बैंक को जोड़े रखने और बिखराव को रोकने का प्रयास भी दिखा। यह आजमगढ़ में उपचुनाव में मिले झटके को बेखटके कुज्जू जमाली को अपने पाले में लाने की कवायद में भी दिखा। इनके अलावा चंदौली में क्षत्रिय, घोसी में भूमिहार, बलिया में ब्राह्मण, जौनपुर में कुशवाहा और मिर्जापुर में बिंद को टिकट दिया। हर ओर अपना दायरा बढ़ाया तो कांग्रेस के पुराने वोट बैंक को भी साथ बांध लिया। नए प्रयोगों का ही असर रहा कि मछली शहर, लालगंज व रॉबर्ट्सगंज सुरक्षित सीट भी अपने खाते में कर लिया।